हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर गुड। सो यार, जो भी कनाडा का ड्रीम रखता है या जो भी कनाडा के अंदर है, वो एक व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो है मार्क मिलर, जो कि है इमिग्रेशन मिनिस्टर इस टाइम की गवर्नमेंट के। तो रिसेंटली जिस तरीके से इसराइल ने लेबनान में बहुत सारे धमाके एक साथ किए हैं, उसी तरीके से मार्क मिलर भी मशहूर हैं बहुत सारे अटैक करने के लिए। तो रिसेंटली जो उन्होंने धमाका किया है वो मेरे ख्याल से इस साल का सबसे बड़ा धमाका है। और काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स उन्होंने किए हैं यहाँ के इमिग्रेशंस को लेके, स्टूडेंट्स को लेके। और खास करके जो स्टूडेंट विद इन कैनेडा है, अपना वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं या कर चुके हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये खतरे की घंटी है ही है। और अभी तक जो कनाडा नहीं आए हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक वार्निंग है। क्योंकि इस चेंज के बाद कनाडा मेरे को लगता है कि एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अब तक कनाडा में क्या हो रहा था कि आपको वीज़ा मिल जाता था, स्टडी वीज़ा, बहुत आसानी के साथ, और जिसके रिजल्ट में कनाडा एक बहुत बड़ी चैलेंजेस के साथ गुजर रहा है। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में कहा था कि हाउसेस क्राइसिंग, रेंट इंक्रीज, नो जॉब्स, फूड, ग्रोसरी, एवरीथिंग इज गोइंग हाई। तो अब जब उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे पड़ रहा है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दबाव में है, चाहे वो आप पॉलिटिकल इश्यूज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो लेकिन अब इन्होंने जो चेंजेस करे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो पहला चेंज की मैं बात करूं कि जो इन्होंने अब डिसाइड किया है, जो कैपिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। इन्होंने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि हम स्टूडेंट वीज़ा को कम करेंगे, जो कि एक था 4,85,000 आने वाले 2 सालों के लिए, 2025 और 2026 के लिए। लेकिन अब इन्होंने रिवाइज कर दिया है 25 और 26 के लिए, उसका भी 10% कम कर दिया है। तो अराउंड 4,35,000 37,000 जो है अब ये वीज़ा इशू करेंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बट स्टिल वो कैपिंग जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी न्यूज जो आज से पहले थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद, 2 साल की स्टडी के बाद 3 साल का आराम से मिल जाता था, 1 साल की स्टडी के बाद 1 साल का ही मिलता था। बीच में कुछ रूमर्स चल रहे थे कि कुछ इन डिमांड ऑक्यूपेशंस को जो है वो 1 साल का 3 साल में कर देंगे और कुछ का कट कर देंगे। लेकिन फाइनली अब इस पर क्लियरिटी आ गई है। जो भी 1 नवंबर के बाद वर्क वीजा अप्लाई करेगा, अगर आप यूनिवर्सिटी से पास हो रहे हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा। आप बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी करके निकल रहे हैं, अगर आप पब्लिक कॉलेज से निकल रहे हैं और आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, अगर वो कोर्स इन डिमांड ऑक्यूपेशनल या फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट अब नहीं मिलेगा। वो कितने का मिलेगा, इस पे अभी तक कोई क्लियरिटी या कोई फाइनल नंबर इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने बोला है कि हाँ, हम 3 साल का वर्क परमिट उसको ही देंगे जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन होंगे, जो या यूनिवर्सिटी से पास आउट होगा बैचलर मास्टर्स करके, और आपका कोर्स 16 मंथ्स का होगा। दूसरी बड़ी चीज कि जो आइल्स है वो आपको पहले स्टडी परमिट के लिए देनी पड़ती थी, पीआर के लिए देनी पड़ती थी, अब एक बार आइल्स आपको और देनी होगी, वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। तो मार्क मिलर ने बोला है कि जो भी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उनके लिए CLB 6, और जो भी पब्लिक कॉलेज से निकल रहे हैं उनके लिए CLB 5 की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो नंबर्स है वो मैं स्क्रीन पे आपको फोटो में मिल जाएंगे। हालांकि एक अच्छा मूव भी है, आप लोग पहले ही दे देंगे क्योंकि आपको पीआर के लिए देनी होती है। हाँ, अगर आप उस आइल्स की ड्यूरेशन में अपनी पीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको एक बार और आइल्स देनी होगी, तो यानी कि 3 बार आपको आइल्स देनी होगी। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप मुझे कमेंट में बताएं। और अगली जो चीज़ है वो है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए। बहुत ज़्यादा मिसयूज होता था यार इस स्पाउसल ओपन वर्क परमिट का। लिटरली अगर आप विद इन कैनेडा है तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से लोग इस वीज़ा का यूज़ करके कनाडा के अंदर आ जाते हैं, और वो लिटरली यहाँ की जस्ट पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे थे। कोई भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। बिल्कुल सच्ची बात है, ये आपको जरूर कड़वी लगेगी। और जो डिजर्वेबल पर्सन है वो लोग इस चीज़ के साथ सफ़र करते हैं और उन लोगों को पता है। तो फाइनली अब इस पे बहुत अच्छी तरीके से रूल लगा दिया गया है। अगर आप मास्टर 16 मंथ का कोई बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या पीएचडी कर रहे हैं तो ही आपके स्पाउस को जो है वो ओपन वर्क परमिट मिलेगा। अदरवाइज किसी और कंडीशन में अब नहीं मिलेगा स्टूडेंट में। अगर आप वर्क परमिट में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में आ रहा था कि 70,000 बच्चे जो हैं उनका वर्क परमिट एक्सपायर होने को है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे सोच रही है। बट फाइनली अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 2024 में अब किसी का भी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जो है एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस जो रिसेंट
न्यूज़ आई थी उसमें यह था कि अगर आपने पीएनपी के अंडर अप्लाई कर दिया और उसके कुछ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन अगर आप फॉलो करते हैं या उसके अंदर राय करते हैं तो ही आपको जो है पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन अदरवाइज अब आपको किसी भी कंडीशन में पीजीडब्ल्यूपी का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इस पे भी बहुत बड़ी क्लियरिटी आ गई है। अगली चीज जो क्लियरिटी आई है वो है टेम्परेरी रेजिडेंट के नंबर में कट ऑफ करना, क्योंकि उन्होंने पाया है कि 2023 अप्रैल के बाद से जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एकदम से बढ़ गया था, और जिसके कारण से जो यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब इन्होंने सोचा है कि टेम्परेरी रेजिडेंट के काउंट भी जो है अब ये धीरे धीरे कम करेंगे। नो एक्सटेंशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, क्या अब ये उनको डिपोर्ट करेंगे, किस तरीके से जो है चीज़ें आगे मैनेज होंगी, ये देखने वाली बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई न्यूज़ इसमें छूट गई होगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे भी बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ऐसी वीडियो आपके पास आने वाली हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सागर इन कैनेडा।